मेरा जैसा कि आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले कथा का जो अंतिम चरण था आज की संज्ञा में वो हमने आपको सारे विजुअल दिखाने की कोशिश की थी। तो अभी जो लास्ट में महाराज की बात आती है हमारे समाज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो आइए करते हैं सभी युवाओं से यही मैं विनती करूँगा कि सबसे पहले वो अपने बारे में जाने हमारा मूल क्या है और हमारा जैसे सर्व सनातन करने की है पहले हमें अपना ज्ञान होना चाहिए। अपना ज्ञान होगा तभी गौरवान्वित जीवन जी पाएंगे। तो अपने बारे में पता ही नहीं तो क्या गौरव करेंगे, किसको गौरव करेंगे। तो और लोगों को जानने से अच्छा है हम अपनी मूल को जाने, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा को जानना और बड़ा आनंद का आज दिन है कि भागवत जी कथा 7 दिवसीय यहाँ सुनने की शांत हुआ करता था और बिलावर से भी अच्छे आचार्य और नित्य जन से अच्छे विद्वान पढ़ा रहे थे और आज भी कथा में बहुत से विद्वान बच्चे हैं। हमारे 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 स्वामी गोयता जी हैं, फिर काशी तलवार जी हैं, स्वामिना के सुल्तान साहब हैं। स्वामिना के तो खैर सारे लोग रोज सेवा में थे। स्वामिना क्या अधोरा जिसमें सोनी गाँव हमारे वृंदावन से आए महात्मा चंद जी हैं। और एक तो आपका भी हम धन्यवाद करेंगे कि आपके माध्यम से समाज तक सच्चाई पहुँचती है, इसलिए आपने हमारी इस आवाज को हमारी तक पहुँचाया और कथा में विशेष नौजवानों को भी शिक्षा देता है। वरिष्ठ होने के साथ साथ धार्मिक होना जरूरी है ताकि हमारा बल जो है वो सही दिशा की ओर लगे, ना कि बल आया तो अहंकार भी आ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए बड़ा आनंद आ रहा था कि बल भी हो और बल के साथ साथ ईश्वर की भी हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। तो आज तो कथा के बाद हम आपको भी सम्मानित करना चाहते हैं, इसलिए हमने आपको भी बुलाया है क्योंकि आपकी पत्रकारिता को देख करके बड़ा आनंद आया, क्योंकि आपके प्रश्न बड़े सटीक रहते हैं। मतलब जो समाज की जरूरत है वही पूछने की जरूरत है। मिर्च मसाला ना लगाते तो चाहिए समाज को आप पूछते बड़ा अच्छा लगा। मैं कहूँगा विद्वानों से आप अपने हाथ से आप हमारे पत्रकार साहब का सम्मान करें। जय जय सीताराम। आपकी पत्रकारिता ऐसे ही निर्भयता से चलती रहे। जय जय सीताराम। जैसा कि महाराज जी हमारे पत्रकारिता पे हमें प्रशिक्षित किया, तो हमेशा मैं ये चाहूँगा कि जितने भी पत्रकार भाई साहब हमारे समय पर डाल बात करें, चाहे वो इसी तरह से पत्रकारिता करते रहे। विद्वान आए तो विद्वान की बात उसका समाज के लिए क्या करना है। महाराज जी जहाँ आप आए तो आप हमारे समाज के युवाओं को क्या कहना कहेंगे? देखिए, पहला तो संदेह ये है कि जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, एक बात ध्यान से समझ ले, ना व्यवस्थाएं, ना शासन, ना प्रशासन हमारी रक्षा करने में सक्षम है। सनातनी की रक्षा वहीं पे हो सकती है जहाँ पे सनातनी बहुसंख्यक है। जहाँ अल्पसंख्यक हुआ, ना संविधान माना जाता है, ना कानून माना जाता है, ना शासन, ना प्रशासन। इसलिए यही निवेदन है इस उत्सव के द्वारा, इस कथा के द्वारा, कि सनातन धर्मावलंबी एकजुटता से एक साथ होकर रहना शुरू करें और थोड़ा थोड़ा जो संकीर्ण हो चुके हैं आज, थोड़ा अपना विस्तार करना शुरू करें, बहुसंख्यक बनना शुरू करें। स्वामी जी, आप आज फ्लाईओवर डाल स्वांजा पर मुंबई पे आए तो आप हमारे समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? महाराज जी, ऐसा है कि मैं सन 1986 से प्राणी आधार हृदय सम्राट मौजूदा सरकार हजूरपुर नूरमाल के दो जहाँ श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी महाराज जो त्याग की मूर्ति थी और ज्ञान वैराग्य भक्ति के परिपूर्ण आचार्यवर थे, मैं उनके चरणों में कोटनबार वंदन करता हूँ। और उन्हीं के रूप में, उन्हीं के स्वरूप में हमारे श्री गंगाधर जी महाराज, क्योंकि 1992 में महाराज श्री जी ने अपना शरीर त्याग किया था अग्नि में, तो
ये उन्हीं के उपलक्ष्य में 21 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक ये हमारे आचार्यवर श्री वृंदावन धाम से आए हैं। बहुत पावन पवित्र इन्होंने कथा करके सारे युवाओं को, सारे समाज को धर्म के प्रति, उनकी श्रद्धा बढ़ाने के प्रति और अपने सनातन के प्रति, अपने हिंदू तत्व के प्रति शास्त्रों का जो इन्होंने खोल खोल करके हमें बताया है, जिसको बच्चे नहीं जानते वो भी रहस्य इन्होंने सूत्रों को खोल के बताया है। ये सब महाराज की ही कृपा है। और हर दिसंबर में उनका 108 कुंडी यज्ञ और समस्त जो हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के जितने संत हैं सभी यहाँ आते हैं। 108 कुंडी यज्ञ होता है, तो वो हमारे श्री गंगाधर जी की ही अध्यक्षता में होता है। ये उन्हीं के प्रति है। तो संत बिटप सिरिता गिरिधरणी परमारथ कारण इन सब की करनी। जो संत होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, जो नदियां होती हैं, जो पहाड़ होते हैं, संत विटप सरिता गिरिधरणी परमार्थ कारण इन सब की करनी। इसी तरह हमारे महाराज पूज्य श्री शास्त्री जी की करनी समाज के लिए रही और समाज के प्रति उनका बहुत प्यार, अथाह प्यार रहा। उनके चरणों में हम कोटन बार वंदन करते हैं। उन्हीं के निर्माण दिवस पर यह कार्यक्रम था। जी महाराज। अब हम जुड़ चुके हैं हमारे जो परम समाधि स्थल पर, जिन्होंने 7 दिन कथा की, वृंदावन से आए हुए निरोत्तम शास्त्री जी महाराज से हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनको स्वांजना परम धाम किस तरह से लगा और फल्लाई मंडाल का एटमॉस्फेयर किस तरह से लगा। तो आइए आपको ले चलते हैं निरोत्तम शास्त्री जी महाराज के पास। शास्त्री जी, आप जहाँ आज 7 दिन के लिए फल्लाई मंडाल में रुके थे, आपको फल्लाई मंडाल कैसा लगा? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। देखो, हमारा तो केवल एक ही लक्ष्य है, जो गौलोकवासी परम पूज्य श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज का जो लक्ष्य था कि संतों का, भगवान का अवतार भी धर्म की रक्षा के लिए होता है और संतों का अवतार भी इस धरती पर आगमन धर्म की रक्षा के लिए होता है। तो हमारा अलग से कोई नहीं है। पूज्य शास्त्री जी का कार्य बहुत पूर्व परंपरा से चलता आ रहा है। कथा, भागवत हो, यज्ञ हो। देखो, आज किसी भी समाज, हमारी ये सनातनी परंपरा है कि हमारे यहाँ धर्म की रक्षा हो, लेकिन वो धर्म की रक्षा तब होगी जब शास्त्र सम्मत हमारा जीवन होगा। आज हमारा जो युवा समाज है, जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ग्रंथों से भटक करके स्वेच्छाचारी हो गए। इसलिए आज ये विसंगति हो रही है। यदि पुनः धर्म को इस पृथ्वी पर स्थापित करना है, उसके लिए हम सबका केवल एक ही उद्देश्य है कि शास्त्र सम्मत लोगों का जीवन हो। उसके लिए पूज्य शास्त्री जी का पूरा जीवन कथा, भागवत, सत्संग, घर घर में जाकर के बड़े बड़े ग्राउंडों में उनकी कथाएं होती थी और वही कार्य हमारे, उसी का अनुकरण उनके आत्मज के रूप में श्री गंगाधर शास्त्री जी कर रहे हैं। और हम सबका भी यही है कि शास्त्र घर घर तक पहुँचे और केवल वाणी तक नहीं पहुँचे, उनके व्यवहार में भी शास्त्र आए। अभी यहाँ 7 दिन से कथा चल रही है, तो जब मैं पहले दिन आया था, एक ज्वलंत उदाहरण दूं तो मेरे बगल में बैठने के लिए आचार्य जी के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन जब 7 दिन उन्होंने शास्त्र की चर्चा श्रवण की तो आज लाखों मेरे से प्रेम करने वाले हुए। तो इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जब शास्त्र व्यक्ति के आचरण में आ जाएगा तो धर्म की स्थापना होगी। यही हम सबका लक्ष्य है। महाराज जी, साथ के साथ मैं आज आपसे क्वेश्चन करूंगा कि जो आज हमारे समाज में कुछ ऐसे नशे आ चुके हैं जो युवाओं को खराब कर रहे हैं, अब उन युवाओं को नशों से दूर रहने के लिए क्या कहेंगे? हाँ, नशे से दूर रहने के लिए हमको वही, हमने जो कहा ना कि शास्त्र सम्मत आचरण। हमारा शास्त्र तो नशा करने की कहता ही नहीं। हमारा शास्त्र कहता है कि जो व्यसन होता है, देखिए, भक्ति में, ज्ञान मार्ग में और वैराग्य मार्ग में जाने से पहले ये सारे संसार के व्यसनों को आपको त्याग करना पड़ेगा। ये प्रथम कक्षा है। जब आप इस कक्षा में प्रवेश करेंगे, आध्यात्मिक कक्षा में, तो उसकी पात्रता आपको तब मिलेगी कि आप सारे व्यसनों से मुक्त हो जाइए। जब शास्त्र सम्मत जीवन होगा तो व्यसन अपने आप छूट जाएंगे। हमारे महापुरुष कहते हैं कि यदि कोई छोटा व्यसन कर रहा है, जैसे कोई बच्चा छोटा खिलौना लेकर के खेल रहा है, तो उसको बड़ा खिलौना कोई पकड़ा दो। जब उसको हम बढ़िया बढ़िया शास्त्र की अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, प्रभु के चरित्र सुनाएंगे, उसको धर्म की चर्चा करेंगे,
तो वो नकली चीज कितने दिन खेलेगा उससे, वो अपने आप छूट जाएगा उसका। इसलिए व्यसन को छुड़ाने के लिए शास्त्र का व्यसन लगाना बहुत आवश्यक है। ये आज युवाओं में जो व्यसन प्रवेश किया है उसका कहीं ना कहीं यह भी एक कारण है। आपने सुना निरोत्तम शास्त्री जी महाराज ने हमारे युवाओं को किस तरह से मैसेज दिया कि वो युवा, आज के युवा हमारे आने वाले दिनों की जो उभरती जनरेशन है, उनको एक मैसेज दिया है कि आप नशों से दूर रहे और अपने सनातन के साथ जुड़े रहे। कि सनातन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने शास्त्रों का ज्ञान करवाता है और समाज में किस तरह से आपको रहना है। और तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए आप देखते रहे कुमार राज के साथ सत्य लिखित। धन्यवाद।